देश आज मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर फहराएंगी तिरंगा, परेड की सलामी लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचेंगे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कर्तव्य पथ पर सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होगी। गणतंत्र दिवस परेड करीब 90 मिनट तक चलेगी। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 2 मुख्य अतिथि हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन मुख्य अतिथि। अलग अलग क्षेत्रों से करीब 10,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए किया गया है आमंत्रित। गणतंत्र दिवस परेड में हवाई करतब प्रमुख आकर्षण होंगे। लड़ाकू और सहायक विमानों की फ्लाई पास के जरिए होगा भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन। फ्लाई पास में राफेल Su-30 MKI, P-8I, C-295, MiG-29 विमान शामिल होंगे। अपाचे, LCH, LH, Mi-17 सहित सशस्त्र बलों के कुल 29 विमान हिस्सा लेंगे। परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। परेड में भैरव लाइट कमांडो बटालियन जैसी नई इकाइयां भी हिस्सा लेंगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान कुल 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें 17 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के झांकियां शामिल होंगी। परेड में 13 मंत्रालयों का, विभागों का या सेवाओं को भी झांकियों में शामिल होने का कार्यक्रम। ये सभी भारत की विविधता, प्रगति और विरासत का प्रतिनिधित्व करेंगी। गृह मंत्रालय की झांकी भी होगी शामिल। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है थीम। कर्तव्य पथ पर 2,500 सांस्कृतिक कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रदर्शन का थीम होगा स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। परेड के अंत में वंदे मातरम लिखे बैनर का अनावरण किया जाएगा, साथ ही रबर के गुब्बारे भी छोड़े जाएंगे। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन देश के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। कहा कि किसानों के परिश्रम को उचित सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, हमने आज ही के दिन संविधान को स्वीकार किया था। सरदार पटेल ने राष्ट्र का एकीकरण कर मजबूत बनाया। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, राष्ट्र निर्माण से खेल के मैदान तक बेटियों का लहरा रही है परचम। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस, कम्युनिस्ट नेता और केरल के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद समेत कुल 5 हस्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को भी मिलेगा पद्म भूषण। गायिका अलका याग्निक, साउथ के अभिनेता मम्मूटी, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और उद्योगपति उदय कोटक को भी मिलेगा पद्म भूषण। दिवंगत बीजेपी नेता VK मल्होत्रा और दिवंगत एड गुरु पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान। एक्टर R माधवन को भी मिलेगा पद्मश्री। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पुनिया समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र देने का ऐलान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु। केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड्स और सर्विस मेडल की घोषणा की है। सेना के 3 ऑफिसर्स को कीर्ति चक्र और 13 को मिलेगा शौर्य चक्र। गणतंत्र दिवस पर इस बार 982 जवानों को मिलेगा अवार्ड। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, सुधार सेवाओं के कर्मियों को भी वीरता और सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मिला पुलिस वीरता पुरस्कार। इंस्पेक्टर निशांत धैया और इंस्पेक्टर मंजीत जागलान होंगे सम्मानित। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। LAC पर -30 डिग्री तापमान में तैनाती से खड़े हैं जवान। LOC पर बर्फ के बीच भारतीय सेना के जवान मना रहे हैं गणतंत्र दिवस। वहां 10-10 फीट तक जमी है बर्फ। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। CM रेखा गुप्ता हुई शामिल, तिरंगा फहराया, परेड की सलामी भी ली। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में CM रेखा गुप्ता बोली, संविधान भारत की चेतना, संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के वासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बोले कि विकसित प्रदेश के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं अब उससे केवल 21 वर्ष दूर है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुनिया में अब कोई भी भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता और भारतवर्ष में कोई उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट पर तिरंगे की रंग वाली लाइटों से सजावट की गई। कर्तव्य पथ पर भी रोशन किया गया। कई सरकारी इमारतों को भी सजाया गया। तिरंगे की रंग वाली रोशनी से हुए सराबोर।
लखनऊ में भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शानदार सजावट, विधानसभा भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। मुंबई में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शानदार लाइटिंग, कई सरकारी इमारतों को सजाया गया। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भी हुआ रोशनी से जगमग, तिरंगे की रोशनी से की गई है सजावट। राजस्थान विधानसभा भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाई, शहर में की गई शानदार सजावट। रोशनी से जगमगा उठी मध्य प्रदेश विधानसभा, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लाइटिंग की गई। दिल्ली में विधानसभा भवन को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर खूबसूरत लाइटिंग की गई। अनंतनाग भी तिरंगे की रोशनी से हुआ जगमग, शहर में कई जगहों को सजाया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई है चौकसी। बीती रात पुलिस के जवानों ने चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की गई। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डोडा में अलर्ट मोड पर दिखे जवान। सुरक्षा बलों ने बीती रात चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच करते नजर आए। जम्मू के एसएसपी का बयान, सभी एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहे हैं काम, गणतंत्र दिवस के लिए पुख्ता इंतजाम। भदरवा में बर्फ से ढके घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ चलाया गश्ती अभियान, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस ने अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, छतरू के सिंगापुर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। राजस्थान के नागौर में अवैध विस्फोटक तस्करी का बड़ा खुलासा, खेत के मकान से 9.5 टन अमोनियम नाइट्रेट जब्त, आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में बीजेपी के कार्यक्रम में टीएमसी समर्थकों का बवाल, जमकर की तोड़फोड़, बीजेपी के मंच पर आग लगाई। बीजेपी नेता बिप्लब देव की बेहाला शाखेर बाजार में मीटिंग थी, मीटिंग के बाद हुआ बवाल, तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने महाराष्ट्र एमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील के बयान पर कहा कि हम केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हरा कर देंगे, हमारी पार्टी के झंडे का रंग हरा है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने इम्तियाज जलील के बयान पर कसा तंज, बोले कि इम्तियाज जलील और एमआईएम के लोग बहुत छोटी मानसिकता वाले हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय संविधान बचाओ पदयात्रा में शामिल हुए, कहा कि बीजेपी के लोग केवल दिखाने के लिए मतदाता दिवस मना रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में लगेगा मेगा स्टील प्लांट, अरोड़ा आयरन ग्रुप 1003 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, 920 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। 46 एकड़ में लगेगा स्टील प्लांट, उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा बोले, राज्य के औद्योगिक विकास को मिलेगी मजबूती, पहला चरण 2027 तक चालू करने का टारगेट रखा है। पंजाब में सीएम स्वास्थ्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ग्राउंड पर उतरी मान कैबिनेट, घर घर जाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक, योजना से मिलने वाले लाभ की दी है जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह खुद लोगों को सेहत कार्ड के फायदा समझा रहे हैं, घर घर पहुंचाया जा रहा है अपॉइंटमेंट लेटर। कोटा में रामकथा के दौरान बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता की रक्षा करें, इन 5 की रक्षा की तो सनातन की रक्षा होगी। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बेटियों से काली और दुर्गा बनने को कहो, बेटियों को हमें लव जिहाद से बचाना है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान, एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ, ईआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर करेंगे सम्मानित। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद की अनोखी पहल, अपने आवास पर यूथ फॉर गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम में चुने गए छात्रों के साथ बातचीत की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यूथ फॉर गवर्नेंस एक ऐसी पहल है जिसके तहत युवाओं को शासन में हिस्सा दिलाने की कवायद शुरू की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शिलान्यास किया, पेशेंट्स के साथ आने वाले लोगों को फ्री में सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हीराकुंड इंटरनेशनल हाफ मैराथन के लिए लोगों को और जर्सी का अनावरण किया, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक रेस्टोरेंट पर दबंगों ने की फायरिंग, मालिक और ग्राहकों ने अंदर भागकर बचाई जान। आगरा में युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में किया खुलासा, प्रेमी ने ही की थी प्रेमिका की हत्या। दिल्ली क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली, साइबर फ्रॉड सिंडिकेट में शामिल शख्स को पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने नेशनल लेवल के शूटर और मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को गिरफ्तार किया, आरोपी की पहचान आगरा के रहने वाले हिमांशु चौहान के रूप में हुई है। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए साइबर फ्रॉड का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, 17 मोबाइल, 5 लैपटॉप समेत 42 एटीएम और 31 चेकबुक बरामद। उड़ीसा के भद्रक में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को पड़ा दौरा, कार ने बाइक और ऑटो को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। यूपी के बहराइच में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन, बुलडोजर के जरिए कई दुकानें ध्वस्त की गई। यूपी के मोहाबा में समाजवादी पार्टी का नेता और उसका भतीजा दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार, कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। गोरखपुर में 14 साल की नाबालिग का इंस्टाग्राम पर बने दोस्त ने अपहरण कर रेप किया, 15 दिन बाद पुलिस ने लड़की को किया बरामद, 6 अरेस्ट। यूपी के फतेहपुर में खाली घर को मस्जिद बनाकर सामूहिक नमाज, प्रशासन से नहीं ली गई थी इजाजत, हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की।
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड से लिया वनडे सीरीज में हार का बदला। 5 मैचों की टी20 सीरीज पर कब्जा किया। सीरीज में 3-0 से आगे। भारत ने न्यूजीलैंड को लगातार 5 टी20 सीरीज में दी है शिकस्त। टीम इंडिया ने लगातार 11वीं टी20 सीरीज पर कब्जा किया। 2019 में आखिरी बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। भारत के खिलाफ तीसरी टी20 में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 154 रनों का टारगेट दिया। टीम इंडिया ने 10 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाई। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंद में 57 रनों की नाबाद पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। संजू सैमसन पहली गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। मैट हेनरी ने क्लीन बोल्ड किया। भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को दिया बल्लेबाजी का न्योता। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने 48 रनों की पारी खेली। मार्क चैंपियन ने 32 रन बनाए। मिचेल स्टैनर ने 27 रन बनाए। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हार्दिक और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट मिले। हर्षित राणा को 1 विकेट मिला। बुमराह को शानदार गेंदबाजी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। भारतीय टीम ने 3.1 ओवर में पूरी की टीम की 50। ये टीम की सबसे तेज 50 है। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ टीम ने 3.4 गेंदों पर पूरी की थी 50। अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में अर्धशतक लगाकर भारत के लिए दूसरी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया। 2012 में युवराज सिंह ने 12 गेंदों में लगाया था 50।